आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास में कक्षा 10 बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो कि यह वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं 2026 में इन प्रश्नों में से बहुत सारा प्रश्न मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गणित को कर लेते हैं तो आपको 100% आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछेगा तो बनेगा 100%। तो यह क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है तो जरूर इसे कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अगर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या प्राइमरी नंबर है। यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है, एक क्वेश्चन पक्का रहेगा आपके बोर्ड परीक्षा में। तो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या यानी प्राइमरी नंबर है तो वह कौन है। तो 11 है। वन राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 11 जो है वही हमारा प्राइमरी नंबर यानी अभाज्य संख्या है। और आपसे पूछ देता है फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो वैसी संख्या जो किसी संख्या से नहीं करता है। 11 किसी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा। और जैसे में आपका 17 हो गया, 23 हो गया, यह सभी के सभी क्या है तो यह सभी के सभी अभाज्य संख्या है। और आगे भी है 29 भी आपका कैसा है तो अभाज्य संख्या है। तो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बारीकी तरीके से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कैसा होता है जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं किसे हम लोग जिसका वर्गमूल निकलेगा वह परिमेय संख्या कहलाएगा और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो √3 √3 का वर्गमूल निकलता है नहीं निकलता है, इसलिए हमारा यह भी अपरिमेय संख्या हुआ। 2 × 2√/2√। यह 2√/2√, लिखा गया आपसे तो यह 2 से 2 कट जाएगा। ध्यान से आप लोग सुनिए, यह 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। जो यह वाला 2 है वही बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 बटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2 बटा में 1 लिख सकते हैं या आराम से लिख सकते हैं। तो यह कैसा संख्या हो गया तो यह रूट से बाहर निकल गया, इसलिए यह परिमेय संख्या हो गया है। तो वही क्वेश्चन में भी पूछा है। तो राइट आंसर क्या होगा तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमसे कुछ पूछा है कि परिमेय संख्या क्या है तो 2 × 2√/2√। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। और 4 + 5 हमारा कैसी संख्या है तो यह अपरिमेय संख्या है। √6 इसका वर्गमूल भी नहीं निकलता है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या हुआ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसका होता है जो रूट से बाहर नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो चलिए चेक करते हैं। 64 का वर्गमूल कितना होता है तो 64 का वर्गमूल 8 होता है। बटा दिया है तो बटा। 36 का वर्गमूल कितना होता है तो 36 का वर्गमूल कितना होता है तो 6 का वर्गमूल 36 होता है। तो आपको ये अभी कोई वर्गमूल नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा। स्क्वायर सभी को याद करना पड़ेगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है तो 36 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो स्क्वायर जरूर आपको याद करना पड़ेगा। आपसे यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन बी वाले में 81। तो 81 किसका स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर होता है। और 49 बटा √9। तो √49 का वर्गमूल 7 होता है और बटा में है यहाँ पे बटा दिया है। और 9 का वर्गमूल कितना होता है तो √9 का वर्गमूल 3 होता है। तो 7/3 यह सभी के सभी परिमेय संख्या है, परंतु हमसे पूछा है क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या। तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, क्योंकि 2 √2 आपसे क्या दिया है तो √2 × 5 यानी 2.5। इसको इंटू भी पढ़ा जाता है, गुना का सिंबल है। 2.5 है जो कि गुना का सिंबल है। तो आप लोग समझिएगा बारीकी तरीके से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि यदि n प्राकृत संख्या है तो n क्या होगा। तो यदि n जो है वह प्राकृत संख्या है, बिल्कुल प्राकृत संख्या है, तो पूछा है हमसे √n क्या होगा। तो रूट में n के जगह पर 1 रख दीजिएगा तो उसका वर्गमूल कितना निकलेगा 1 निकलेगा। 2 रख दीजिएगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वह रूट में रह जाएगा। 3 भी रख दीजिएगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। 4 रखिएगा तो उसका वर्गमूल कितना निकलेगा तो 2 निकलेगा। तो आप लोग इसे रख कर देख लीजिएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा
कभी परिमेय संख्या आएगा और कभी प्राकृत संख्या आएगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, तो डी वाला हो जाएगा, कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, ये सॉरी कभी परिमेय संख्या और कभी प्राकृत संख्या। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। प्राकृत संख्या क्या होता है, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, सॉरी 2 नंबर क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे नंबरिंग टाइपिंग जो हुआ है ना उस समय नंबरिंग नहीं कर पाए हैं, इसलिए क्षमा कीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन ने पूछा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। कितनी, तो अनंत। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी होगा, अनंत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ने पूछा है आपसे कि द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए वाला होगा, 2 होती है। और त्रिघात बहुपद की संख्या 3 होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर कि 1/√3 बराबर है। तो 1/√3 किसके बराबर है, तो यह tan 30 डिग्री का मान होता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी वाला होगा, tan 30 डिग्री का मान होता है। यह त्रिकोणमिति का सवाल है। और tan 60 का मान √3 होता है। कितना होता है, तो √3 होता है tan 60 का मान। और tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/√2 होता है। और sin 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो ये सभी भी क्वेश्चन याद रखिए, आपके एग्जामों में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन ने पूछा कि बिंदु 4, की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो मूल बिंदु से क्या होगी, आप लोग इस वाले फार्मूले पर रख लीजिएगा, √x² जो x² + y² क्या होता है, तो √x² + y² होता है। यह वाला फार्मूला मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला यह है। आप लोग इस वाले क्वेश्चन पर रख लीजिएगा, आराम से निकलेगा। जो x का मान कौन होगा, तो x का मान इसमें 4 होगा। जो सबसे पहले का होगा वह x का मान होगा। और जो आपका y का मान कौन होगा, तो y का मान हो जाएगा आपका जो 5 -5 है वो y का मान हो जाएगा। यानी पहला वाला x का मान और दूसरा वाला y का मान। तो यह क्वेश्चन आप लोग समझते होंगे। तो आपका राइट आंसर कितना निकलेगा, तो √41 निकलेगा। कितना निकलेगा, तो √41 निकलेगा। जब इस क्वेश्चन को इस वाले फार्मूला पे आप लोग बनाइएगा तब, तो आप लोग बना लीजिएगा। इसका कितना राइट आंसर निकलेगा, तो 41। माइनस में √41 नहीं निकलेगा, यह वाला गलत है। आपका राइट आंसर ए वाला होगा, √41। और 41 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए यह रूटे में रह गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 5, 3, 8, 5, 4 का माध्य क्या होगा। क्वेश्चन आप लोग एक बार और पढ़िए कि 5, 3, 8, 5, 4 का माध्य क्या होगा। तो माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। यानी जितना भी संख्याओं दिया रहता है उसको जोड़ देते हैं, बटा जितनी भी संख्याएं होती है उससे उसको भाग देते हैं। मतलब नहीं समझ में आया आपको, तो आप समझिए। माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सभी संख्या यानी कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या क्या होता है, तो कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है। आप लोग लिख लीजिएगा इसे। तो आपका फार्मूला में क्या होता है माध्य निकालने का, तो कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या क्या होता है, तो बटा में कुल संख्या होता है। तो आप लोग इस वाले फार्मूला पे कन्फर्म है कि आपको निकाल लेना है और आपसे बन जाएगा 100% यह क्वेश्चन। तो कुल संख्याओं का योग यानी पूरी संख्याओं को जोड़ना है और बटा जितना संख्या है उसी से भाग देना है। तो और इसी प्रकार से माध्य बनाइएगा आप लोग। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 5 को और 3 को कितना होगा, 8 गो, 8 को कितना होगा, 16 गो, 16 को 5 को कितना होगा, तो 21 गो, 21 को 5 को कितना, 21 को 4 को कितना होगा, तो 25 गो। कितना हो जाएगा, तो 25 गो हो जाएगा बटा संख्या कितना है। तो चलिए देख लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं कितना संख्या है। तो 5 1 दिया है, 3 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 8 यहाँ पे 3 हो जाएगा और 5 यहाँ पे 4 हो जाएगा और 4 जो है वह 5 हो जाएगा। यानी टोटल संख्या 5 है। कितना है, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 गो संख्या है। तो बटा में 5 लिख दिए, जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिए और आप लोग इसे जोड़ लीजिएगा। कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, और जब इसको कटाइएगा तो यह 50 25 कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में कटेगा। तो किस ऑप्शन में है, तो बी वाले ऑप्शन में है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर माध्य निकालने के लिए आपको कहा जाए तो आपको 100% माध्य निकाल लेना है। और क्वेश्चन में आपको क्या करना है, माध्य जरूर क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग इसे भी याद मतलब निकालने का सीख लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ने पूछा है कि 70, 60, 30, 70, 80, 30, 70 का बहुलक क्या होगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बहुलक से 1 से 2 क्वेश्चन रहता
है और माध्य माध्यिका सभी से रहता है। तो सभी भी और आगे हम क्वेश्चन कराएंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में। तो आपको यहाँ पे बहुलक पूछा है, तो बहुलक क्या होता है? तो जो संख्या बार बार आए, क्या हो, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया हो, सबसे अधिक बार आया हो, वही उसका बहुलक हो जाता है। तो जो संख्या बार बार रिपीट करे वही उसका बहुलक हो जाता है। ध्यानपूर्वक आपसे समझिए कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए, सबसे अधिक बार हो, आंकड़ा में यह आंकड़ा दिया गया है, जो संख्या आंकड़ा में सबसे ज़्यादा बार हो वही उसका बहुलक हो जाता है, वही संख्या। तो चलिए देखते हैं कौन संख्या कितना बार आया है। तो 70 हमारा कितना बार आया है? तो 70 एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है। तो यानी 70 टोटल कितनी बार आया? तो 70 टोटल 3 बार आया। यहाँ पे लिख लेते हैं 70 टोटल 3 बार आया। और 60 कितना बार आया? तो 60 यहाँ पे सिर्फ एक बार है, यानी 60 यहाँ पे कितना है? तो 60 सिर्फ एक बार आया। और आपके क्या आया है? तो और आपको देख लेते हैं, यहाँ पे 30 है। तो 30 कितनी बार आया? 30 एक बार यहाँ है और एगो यहाँ है, यानी 30 टोटल कितनी बार आया? तो 30 हमारा टोटल आया 3 बार। कितनी बार आया? तो 30 हमारा टोटल आया, सॉरी कितनी बार आया? 30 हमारा टोटल 2 बार आया। 30 कितना बार आया? 2 बार आया। और 80 है, सिर्फ 80 बच गया आपके ऑप्शन में। तो जो संख्या हम क्या बोले थे, जो बार बार आए, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन आया है? तो सबसे ज़्यादा ये 70 कितना बार आया? तो 3 बार आया। 30 कितना बार आया? तो 30 हमारा 2 बार आया। 60 हमारा कितना बार आया? तो 60 हमारा एक बार आया। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया था? आप लोग वास्तव में बताइएगा कि सबसे ज़्यादा था इसमें 70 है, यानी 70 3 बार आया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी वाला हो जाएगा, 70 है, वही उसका बहुलक है। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया और आपको यह क्वेश्चन का आंसर बहुलक बताना है। 1 3 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे और 7 का बहुलक बताना है। इसका बहुलक क्या होगा आपको इसको बहुलक बताना है। और ये दे देते हैं यहाँ पे 7। तो आपको इसका बहुलक बताना है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर बहुलक बताइएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर। और मैथ का क्लास कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आगे भी क्लास होगा, आप सभी विद्यार्थी को पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं आप सभी विद्यार्थी तो जुड़ जाइए। वहाँ पे यूट्यूब पे जो लोगो लगा है एक क्लास का क्लासेस का, वही लोगो लगा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप लोग जुड़ जाइएगा। और हिंदी का वहाँ पे मोस्ट 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF डाउनलोड डाला गया है, यानी अपलोड किया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, जाकर डाउनलोड कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट PDF। कहाँ पे? तो व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि इस वीडियो के चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो के नीचे जाइए स्क्रॉल करके और जुड़ जाइए। ओके बाय।